बच्चा का कल्याण हो, हमारा जो है नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जीवन जो है सुखमय कटे। कौन पदाधिकारी नहीं चाहता है? एक आईपीएस नहीं चाहता है कि एक आईएएस नहीं चाहता है? सरकारी नौकरी करने में जिसका 59 वर्ष उम्र होगा, मान लीजिए जिसका 50 वर्ष उम्र होगा, वो 10 साल में क्या अपने परिवार को सुधार सकता है? 1650 रुपया के एक टाइम मजबूरी नहीं करेगा तो शाम को उसके घर चूल्हा तक नहीं जलेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि एक चौकीदार का परिवार, आज तक जो भी चौकीदार हमारे रिटायर कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यू रिटायरमेंट होते आ रही है। ऐसा नहीं कहते हैं कि उसके बेटे को नहीं, उसका मर्जी है, जिसको चाहे। हाँ। देखिए पटना के डाक बंगला चौराहा पे मौजूद हैं और हमारे पीछे जो दो लोग दिख रहे हैं ये जो है चौकीदार के लोग हैं। आपको बता दें कि इनकी जो मांगे हैं खुद इन्हीं से जानेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 23 फरवरी को एक बार और जो है डाक बंगला चौराहा पे उतरे थे। इनकी मांग क्या है इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या मांगे आप लोग की? वर्दी में दिख रहे हैं पहले नंबर, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीकांत पासवान हुआ। आप सिविल सर्विस में हैं? हाँ, सरकारी नौकरी? हाँ, सरकारी नौकरी में है, सिविल सर्विस में नहीं। सरकारी नौकरी में होके सड़क पे उतरे हैं, डर नहीं लगता कि हटा दिया जाएगा? क्यों डर लगेगा? हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, क्यों डर लगेगा ये बताइए। अच्छा, कौन पदाधिकारी है जो नहीं चाहता है कि मेरा जो है समाज का कल्याण हो, हमारे बाल बच्चा का कल्याण हो, हमारा जो है नौकरी कर रहे हैं तो हमारा जीवन जो है सुखमय कटे। कौन पदाधिकारी नहीं चाहता है? एक आईपीएस नहीं चाहता है कि एक आईएएस नहीं चाहता है? क्या उनका वेतन वृद्धि नहीं मिलेगा, उनके बाल बच्चा को नौकरी नहीं होगा और उनके अथी को नहीं होगा तो क्या वो नहीं लड़ेंगे, नहीं प्रोटेस्ट करेंगे? उनके बाल बच्चा प्रोटेस्ट नहीं करेगा? आप लोगों की मांग क्या है? सड़क पे क्या है? आप पैसा बात काहे बोल दिए कि वर्दी में होकर के जो है डर लगता है के लिए? हम लोकतंत्र का देश है, यहाँ सबको आज़ादी है अपने हक और अधिकार का मांग करने के लिए। देखिए हम अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं। ये हमारा संविधान कहता है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, रोड पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन सा हक मांगने आए हैं सरकार? हम अपना हक यही मांगने हैं कि हम जो है मुगलों के जमाने से पहले से जो है चौकीदारी प्रथा है, किसी के घर का देन नहीं है, ना ही कोई ये सिस्टम दिया है। चौकीदारी जो है मुगलों के ज़माने से पहले से आ रही है। तो जब मुगलों के ज़माना में हमारे बाप दादा के दादा बाबू जो है फ्री में किए हैं, पैसा नहीं मिलता था, ऐसे ही आम पब्लिक की सुरक्षा करते थे, गांव का सुरक्षा करते थे। हमारे बाप दादा लड़ करके जो है, हमारे पूर्वज लड़ करके जो है 1990 में जो है इसका सरकारीकरण कराए। उस टाइम किसी का उम्र 55 वर्ष था, किसी का उम्र 60 वर्ष था, किसी का उम्र जो है 30 वर्ष का था, किसी का उम्र 20 वर्ष का था, किसी का उम्र जो है 1 वर्ष बचा हुआ था, 59 वर्ष का था। लोग नौकरी किया और रिटायर हो गया। ये बताइए कि 1 वर्ष की नौकरी करने में, सरकारी नौकरी करने में जिसका 59 वर्ष उम्र होगा, मान लीजिए जिसका 50 वर्ष उम्र होगा, वो 10 साल में क्या अपने परिवार को सुधार सकता है? 1650 रुपया के वेतन में उस समय 1650 का 750 रुपया था। सुनिए, ये हमारे हम लोगों को 1600। कब आपकी ज्वाइनिंग हुई? मेरा ज्वाइनिंग है 2005 से। हाँ, उस समय कितना मिलता था आपको? उस समय हमको 2550 स्केल था मूल वेतन। हाँ, उसके बाद में जो है 1600 रुपया ग्रेड पे जो चालू किया गया। लेकिन सरकार तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारे 1990 के बाद बहाल हुए, कोई 91 में रिटायर कर गया, कोई 92 में, कोई 95 में, कोई 96 में, कोई 2000 में, कोई 2002 में, तो कोई 2003 में, 2014 तक ऐसे ही रिटायर हो गया, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। उसका परिवार आज भी, आप सर्वे करा लीजिए मुख्यमंत्री जी, अगर ऐसा नहीं हुआ, उसका आज भी परिवार कहीं ना कहीं मजदूरी करने पर मतलब मजबूर है। अगर एक टाइम मजबूरी नहीं करेगा तो शाम को उसके घर चूल्हा तक नहीं जलेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि एक चौकीदार का परिवार है और हम भी एक चौकीदार के परिवार हैं। वो हमारे सामने मजदूरी करता है और हम उसके सामने वर्दी पहन करके नौकरी करते हैं तो हमको अच्छा थोड़ी लगता है। उसका भी बाप दादा उतना ही योगदान दिया है जितना मेरा बाप दादा योगदान दिया है। उसका बाप दादा जितना योगदान दिया है उतना ही मेरा बाप दादा योगदान दिया है। आज हम नौकरी कर रहे हैं, वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों मजदूरी करेगा? हमारा मुख्यमंत्री जी से यही एक निवेदन है, आप कहीं से भी, ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है, आप कहीं से भी इस चीज को ऐलान कर दीजिए कि हम एक बार पूर्णतः
आज तक जो भी चौकीदार हमारे रिटायर कर रहे हैं अभी भी कंटिन्यू रिटायरमेंट होते आ रही है। ऐसा नहीं है, अभी पिछले महीने 30 तारीख को लोग रिटायर किया है, इस महीने भी 30 तारीख को लोग रिटायर करेगा, अगले महीने भी 30 तारीख को लोग रिटायर करेगा। तो जब तक सेवा ये स्टार्ट नहीं होती है तब तक अगर कोई भी चौकीदार रिटायर करता है पुराना उसको एक बार उसके आश्रित को जो भी है नाती पोता धी दामाद बेटा बेटी भाई भतीजा जो भी है वो जिसको आश्रित करता है, हम ये नहीं कहते हैं कि उसके बेटे को नहीं, उसका मर्जी है जिसको चाहे। हाँ, क्योंकि वो पहले के जमाना में जब उसके बाप दादा चौकीदारी से रिटायर करते थे ना तब सरकार का जो भी या फिर जो वहाँ का राजा महाराजा रहता था चाहे जो भी था वो जबरदस्ती नियुक्ति करता था, जबरदस्ती चौकीदार के बेटा के मुरी पर पगड़ी धो दिया था और कहा जाता था कि कल से तुम गांव का सुरक्षा करोगे। तो जब उस टाइम जबरदस्ती धो दिया जाता था, पैसा नहीं था। आज पैसा है तो आज पैसा है तो दूसरा चोर के घर का बहाल हो जाएगा तो कल से उसको और नहीं जीने देगा। अभी भी वो समस्या है, जो बात भैया आप बोल रहे हैं न वो बात अभी भी सरकार का नियम है कि सुनिए भैया सुनिए, अभी भी सरकार नियम निकाल दिया है कि चौकीदार जो है मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र जब तक की कहावे दस्तखत नहीं करेगा तब तक कोई पदाधिकारी कोई कार्यालय नहीं करेगा। तब बोलिए जो चौकीदार रिटायर कर गया है और जो जगह खाली हो गया क्या उनका सरकार को नहीं लगा था कि कौन पब्लिक का काम करेगा, और पब्लिक का दबाव पड़ता है कि आप जो है सो हमारे आवेदन पर दस्तखत कीजिए। क्या ये नैतिक है? जब तक चौकीदार बहाल नहीं होगा तब तक ये काम कैसे सरकार का सुचारू चलेगा? या फिर जैसे भी रिटायर कर गए हैं चलिए देखिए डाक बंगला चौराहा पे मौजूद हैं और ये चौकीदार लोग हैं। इनका साफ कहना है कि जब पहले के ज़माने में हमारे दादे परदादे से जो ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, चौकीदारी कराया जाता था, उनको 1 रुपया नहीं दिया जाता था। तो अब नियम क्यों बदला? आपको बता दें कि नियम बदला हुआ है। सरकार का साफ कहना है कि अब पढ़े लिखे लोगों को जो है उसमें एग्जाम की तरह जो है भर्ती लिया जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि जो हमारे पहले से नौकरी में थे दादा परदादा पिता कोई भी और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए। तब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। फिलहाल जो है डाक बंगला चौराहा पे सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।